चलिए, टारगेट फॉर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुवर्ड 50 का 11वां सेशन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हास्य गैस क्या है, मतलब लाफिंग गैस क्या है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेक्टा ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरा ऑक्साइड या नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड। तो क्या है लाफिंग गैस, क्या है? तो एक ये है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, और सोडियम तथा पोटेशियम क्लोराइड और सल्फेट, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अस्थायी कठोरता का कारण हो जाएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? सिक्वा। इसको बोलते हैं हम सिकोया। क्या बोलते हैं हम? सिकोया, सिकोया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है। तो इसमें से कौन उड्डयनहीन पक्षी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीवी। क्या? कीवी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो सबसे पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्पिरिन है। तो एस्पिरिन क्या है? प्रतिजैविकीय है, एंटीपीरियटिक है, समक है, या इनमें से कोई नहीं। तो एस्पिरिन है, ये एंटीपीरियटिक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण, या इनमें से सभी। तो ये रेडियोधर्मी पदार्थ जो है ये अल्फा कण, बीटा कण या गामा किरण तीनों उत्सर्जित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अल्फा एवं बीटा कण, क्या अल्फा एवं बीटा कण ये दोनों कण जो है चुंबकीय तरंग नहीं है। कौन? ये दोनों जो है ये चुंबकीय तरंग नहीं है। पूछ लेगा, गामा किरण की खोज कौन किया? तो हेनरी बेक्वेरेल जो है ये गामा किरण की खोज किया। इसका उपयोग हम रेडियो सक्रियता में होता है। कहाँ उपयोग होता है इसका? ये रेडियो सक्रियता में होता है। पूछ लेगा, एक्स किरण की खोज कौन किया था? तो याद रखिएगा कौन? रोंटजेन ने किया था। रोंटजेन ने एक्स किरण की खोज जो है रोंटजेन ने किया था। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है किसमें? मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में, या स्तनी में। तो डॉल्फिन क्या है? एक स्तनी प्राणी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, तृतीय उपभोक्ता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम जब बकरी और भेड़ का मांस खाते हैं तो ये हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो इसमें से कौन जो है समय का मात्रक नहीं है? अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, ये दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन देखिए, अति सूक्ष्म मापन के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? तो अति सूक्ष्म मापन के लिए ये हो जाएगा क्या? वर्नियर कैलिपर। क्या? वर्नियर कैलिपर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के लिए नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। देखिए, सूची 1 में है भौतिक राशियाँ हैं और सूची 2 में है इकाइयाँ। तो त्वरण की इकाई क्या है? तो त्वरण की इकाई हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का पूछ रहा है तो बल का हो जाएगा ऐसा इकाई क्या हो जाएगा? न्यूटन। कार्य का हो जाएगा जूल। आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। तो इसमें से क्या हो जाएगा? 1 का 4, 1 का 4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी पिंड की गति दुगुनी की जाती है तो क्या होगा? उसका त्वरण दुगुना हो जाएगा, संवेग दुगुना हो जाएगा, या गतिज ऊर्जा दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन डी बोल रहा है स्थितिज ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी। तो हम किसी पिंड का गति दुगुना करेंगे तो उसका संवेग भी क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, कार के स्टीयरिंग में शामिल है। तो कार के स्टीयरिंग में क्या शामिल है? एकल बल। ऑप्शन बी बोल रहा है 2 बल जो एक ही दिशा में कार्य करते हैं
ऑप्शन सी बोल रहा है दो बल जो अलग अलग रेखाओं पर तथा विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। ऑप्शन डी बोल रहा है बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। तो पिंड का भार शून्य नहीं होगा पृथ्वी के केंद्र पर स्वतंत्र गिरने के दौरान अंतर्ग्रहिक अंतरिक्ष में किसी घर्षणहीन सतह पर। तो किसी घर्षणहीन सतह पर क्या होगा, किसी पिंड का भार शून्य नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की प्रकृति बताता है। तो ये बल की प्रकृति बताता है न्यूटन का द्वितीय नियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है, कहाँ उसका संपूर्ण भार जो है प्रभावी होता है, कहलाता है दोलन केंद्र, निलंबन केंद्र, द्रव्यमान केंद्र या गुरुत्व केंद्र। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्व केंद्र। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, गुरुत्व केंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो वह भार कम प्रतीत होता है। वस्तु का ऊर्ध्व बल निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करेगा किस पर, ठोस वस्तु के घनत्व पर। क्या होगा, ये जो है निर्भर करेगा ठोस वस्तु के घनत्व पर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है वहां के किसान खेती को पानी से भर देते हैं उसकी फसल को नुकसान से बचाने के लिए। क्यों जो है वहाँ पर खेतों में पानी से भर देते हैं, तो क्योंकि वहाँ की जो है जल की, ऑप्शन बी देखिए, जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, कम होती है और 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान जल का क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन इसी कारण से क्या होता है, वहाँ पर जो है खेतों में पानी से भर देते हैं, इसीलिए वहाँ पर फसलों का नुकसान नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ठंडे प्रदेशों में कार का रेडिएटरों में पानी के साथ एथिल ग्लाइकोल मिलाया जाता है, यह सहायता करता है। तो एथिल ग्लाइकोल मिलाकर ये क्या हो जाएगा, पानी की क्षयता कम करने में, पानी को एक अच्छे स्नेह युक्त बनाने में, हिमांक के अवनयन में, क्वथना को नीचा करने में। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमांक के अवनयन में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को कहा जाता है। तो 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा क्या कहलाता है, प्रज्वलन ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्माधारिता या ऊष्मीय मान। तो क्या कहलाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊष्मीय मान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मोटर वाहन में पीछे की दृष्टि देखने वाले दर्पण होते हैं। तो मोटर वाहन में पीछे देखने का दृष्टि देखने वाले जो होता है दर्पण, ये कहलाते हैं क्या, ये कहलाते हैं उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो आकाश का नीला रंग ये जो है प्रकाश के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का रंग जो है निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किससे, वेग द्वारा, आयाम द्वारा या तरंग दैर्घ्य द्वारा, आवृत्ति द्वारा। तो प्रकाश का रंग निश्चित करते हैं हम ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तरंग दैर्घ्य द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिध्वनि सुनने का कारण है। तो प्रतिध्वनि सुनने का कारण क्या है, ध्वनि का परावर्तन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा खराब चालक है। तो खराब चालक पूछा है तो एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन या कार्बन। तो कार्बन हो जाएगा सबसे अच्छा खराब चालक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो एक शुष्क सेल में यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। तो ये रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम ये किस सिद्धांत पर आधारित है, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। ऑप्शन बी बोल रहा है। अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। ऑप्शन सी बोल रहा है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ऑप्शन डी बोल रहा है जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, टेलीविजन सिग्नल जो है एक विशिष्ट दूरी के बाद समांतर टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं, कारण है। तो ये क्यों कारण, कैसे जो है ये विशिष्ट दूरी पर सिग्नल को ग्रहण नहीं करता है।
तो ये देखिए सिग्नल, ऑप्शन ए बोल रहा है सिग्नलों का दुर्बल होना, ऑप्शन बी बोल रहा है दुर्बल रिसीवर एंटीना, या वायु में सिग्नल का अवशोषण, या पृथ्वी की वक्रता। तो किसके कारण होता है, तो ये भी पृथ्वी की वक्रता के कारण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, क्या हो, उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम क्या कहलाते हैं, परमाणु। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये मोसले के, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ये मोसले के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक कहलाते हैं, तो रेडियोधर्मी समस्थानिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं ये ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ट्रिटियम या रेडियम। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ट्रिटियम, क्या हो जाएगा, ट्रिटियम। हैबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण के प्रयुक्त होता है, तो हैबर की प्रक्रिया जो है किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के, हाइड्रोजन क्लोराइड के, सल्फर डाइऑक्साइड के, या अमोनिया के। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनिया के। अगला क्वेश्चन देखिए, रस्ट या जंग की रासायनिक संरचना है, तो इसका जंग का सूत्र क्या हो जाएगा, या रस्ट का, तो ये हो जाएगा 2Fe2O3 × 3H2O। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पेंसिल का लेड है, तो पेंसिल का लेड क्या होता है, एक ग्रेफाइट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र, तो आप समझते हैं कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, NaOH। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है चूना पत्थर का रासायनिक नाम, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव कोशिका जो है पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि कोशिका भित्ति नहीं होती है, हरित लवक नहीं होते हैं, तार केंद्र नहीं होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं, तार केंद्रक होते हैं, हीमोग्लोबिन होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर 1 2 3। कोशिका भित्ति नहीं होती है, हरित लवक नहीं होते हैं, तार केंद्रक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में जल का परिमाण जो है लगभग होता है 10%, 20%, 65% या 80%। तो 80%, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, तो मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो ये 46। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ समानांतर क्षय होता है, तो निर्जलीकरण के दौरान कौन सा पदार्थ क्षय होता है, शर्करा, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फोरेट या पोटासियम क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा, ये सोडियम क्लोराइड का क्षय होता है निर्जलीकरण के दौरान। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य पदार्थ को हम किस इकाई में मापते हैं, तो खाद्य पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, कैलोरी में मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन हो जाएगा, ये गाजर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है, तो कौन सा रोग जो है जलवाहित रोग है, तो ये दस्त है। क्या है, दस्त है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, घटते हुए कर्म में मानव शरीर की विद्यमान प्रमुख तत्व है, तो घटते हुए कर्म में मानव शरीर के विद्यमान प्रमुख तत्व है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका आंसर बी देखिए, कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक एवं पोटासियम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण जो बीज तो लाते हैं पर क्या होता है, फल नहीं देता है। ऐसा कौन सा पौधा है जिसका हम बीज लाते हैं पर क्या करता है, वो फल नहीं देता है, तो ये पौधा है चीड़ का। क्या है, चीड़ वृक्ष। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित जो है, ये पर्णहरित की भूमिका क्या है, तो ये पर्णहरित का भूमिका जो होता है ये क्या करता है, ये जो है प्रकाश का अवशोषण करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है, तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक हम बोलते हैं ये जोसेफ लिस्टर को। किसको, जोसेफ लिस्टर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, हाइड्रोजन गैस सूर्य के रासायनिक घटकों में कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो हाइड्रोजन गैस सूर्य के रासायनिक घटकों में जो है ये पाई जाती है 61%, 75%, 71% या 54%। तो ये 71% पाई जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो सबसे सौरमंडल का छोटा उपग्रह हो जाएगा
ये हो जाएगा डिमोस, क्या हो जाएगा डिमोस। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर अगले सेशन में। तो चलिए, थैंक यू।